देश का पहला आम चुनाव, डॉक्टर अंबेडकर बनाम कांग्रेस। आज कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के नाम से राजनीति करते नजर आती है, लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा अपनाई थी? आइए जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा के सदस्य बनने से लेकर देश के पहले आम चुनाव की कहानी। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को आज कौन नहीं जानता। आज डॉक्टर अंबेडकर को चाहने वाले सैकड़ों में हैं। पूरी दुनिया ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज माना है। आज के समय में डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे शख्स हैं जिनके प्रशंसक सबसे अधिक हैं और इसी का लाभ भारत की राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर को हर राजनीतिक पार्टियां भगवान की तरह पूजती हैं और अपनी राजनीतिक छवि चमकाती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता अंबेडकर और भारतीय संविधान का गुणगान करते नजर आए, जबकि असल में भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता वामसेव द्वारा चलाई जा रही BS4 यानी भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के कारण आई है। सवाल आता है कि जो कांग्रेस आज हर जगह डॉक्टर अंबेडकर की बात करती है, क्या कभी अंबेडकर की विचारधारा पर चल पाई है? इसका जवाब जानने के लिए आइए आपको कुछ घटनाओं से परिचित कराते हैं और बताते हैं कि किस तरह कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के सभी दरवाजे, खिड़कियां और दरारें बंद कर दी थी। बात है कि संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों की सूची में अंबेडकर का नाम शामिल ही नहीं था, जबकि उस समय डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कानून का जानकार और कोई नहीं था। उस समय बॉम्बे के मुख्यमंत्री BG खेर ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया गया कि अंबेडकर 296 सदस्य निकाय के लिए न चुने जाएं और संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए उस समय डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ भी नहीं मिल पाया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की मदद बंगाल के अनुसूचित जाति के नेता जोगेंद्र नाथ मंडल ने की। जोगेंद्र नाथ मंडल ने मुस्लिम लीग की मदद से अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया और वे संविधान सभा के सदस्य बने, लेकिन कांग्रेस कभी भी किसी भी रूप में अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर अंबेडकर बंगाल के जिस क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे, उस क्षेत्र को हिंदी बहुल होने के बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा एक समझौते में पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करा दिया गया। अब हुआ यूं कि अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए और भारतीय संविधान सभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस की विचारधारा और इरादे से बखूबी परिचित थे। उन्होंने कड़े शब्दों में धमकी दी कि वे संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। इसी दौरान बॉम्बे के एक सदस्य MR जयकार ने संविधान सभा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और खाली पद को डॉक्टर अंबेडकर के रूप में भरा गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके बाद भी कांग्रेस और कांग्रेस के मुखिया पंडित नेहरू लगातार डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते रहे। अब समय आता है साल 1952 का, जब देश में पहला आम चुनाव होने वाला था। देश के पहले आम चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर ने हिस्सा लिया और वे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे। पहले आम चुनाव में एक अकेले डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए पूरी कांग्रेस ने जी जान लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ना चाहा। तब कांग्रेस ने उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रचते हुए उनके PA रह चुके NS कजरोलकर को उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर अंबेडकर को हराना कांग्रेस के लिए इतना जरूरी बन गया था कि कांग्रेस के मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव के दौरान एक बार नहीं बल्कि दो बार अंबेडकर के खिलाफ प्रचार करने गए। इसका परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर लगभग 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी, वहीं कांग्रेस उनके पीछे लगातार पड़ी रही। 2 साल के बाद यानी साल 1954 में महाराष्ट्र के ही भंडारा में जब उपचुनाव हुए तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार फिर से चुनाव में नामांकन कराया ताकि वो लोकसभा में पहुंच सके। दूसरी तरफ पंडित नेहरू और उनकी कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को हराने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। इस बार भी डॉक्टर अंबेडकर तीसरे नंबर पर रहे। दुख की बात यह थी
कि यह चुनाव बाबा साहेब के जीवन का अंतिम चुनाव था, क्योंकि साल 1957 में होने वाले देश के दूसरे लोकसभा चुनाव से पहले यानी 1956 में ही बाबा साहेब अंबेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये घटनाएं साबित करती हैं कि कांग्रेस और उसके नेता खासकर नेहरू ने कैसे डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खास बात यह है कि जिस कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को राजनीति से दूर रखा, आज उनका राजनीतिक अस्तित्व ही डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर टिका हुआ है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब लोगों को सच का पता चलेगा और वे जानेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही विचारधारा की दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं जो देश के मूल निवासियों के हक और अधिकारों का हनन करती हैं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जानकारी आपको अगर महत्वपूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।